चलो, तो क्या हो गया? चलो ध्यान से देखो, शी क्या है? शी, ठीक, बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है। तो हाँ, कैरेक्टर है, मतलब बड़ा प्यारा कैरेक्टर है शी, ठीक है। शी का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोड है, बेसिकली रेफरेंस का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, अब पूछ भी चुका है कितने लोगों को प्रीलियम में, जो लोग छोड़ के आ गए। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, ड्रॉ करने भी बोल रहे थे, कुछ लोग पूछते ये शी क्या होता है ना? आपने नहीं पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है, कोई बात। अच्छा, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रोड लिखना है, राइट। इलेक्ट्रोड कौन सा है, क्या क्या इसमें यूज किया गया है, आपको समझना है। तो सबसे पहली चीज, आपको इलेक्ट्रोड के अंदर प्लेटिनियम प्लेट दिखेगी। दूसरा है कोटेड विथ प्लेटिनियम ब्लैक, ठीक है, प्लेटिनियम ब्लैक, ठीक है। तो प्लेटिनियम प्लेट पे ही उसकी प्लेटिनियम ब्लैक की कोटिंग की जाएगी। एक ये उसका इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, या उसकी इंफॉर्मेशन आप मिल गई। फिर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इसमें यूज किया जाएगा? तो सबसे पहली चीज, नाम ही क्या है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा? हाइड्रोजन गैस एज एन इलेक्ट्रोलाइट और H+ आयन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फिल की जाएगी और H+ आयन उसका कंसंट्रेशन उसमें रहेगा, ऐसा है मतलब। अब इस सेल की पूरी जो सेल नोटेशन है, इसे हमने कल क्या नाम दिया था? सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन बोल लो। तो क्या होगा, H+ आयन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में किसके हैं? इस H2 गैसेस के, जो बबल्स बने ना, दैट इज एन H2 गैस। क्या है ये? H2 गैस है, ठीक है। और ये H2 गैस में डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? प्लेटिनियम प्लेट, और प्लेटिनियम प्लेट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और देखो ये इसके ऊपर डॉटेड जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्लेटिनियम ब्लैक की क्या है? कोटिंग है। बात यहां तक समझ में आ गई? आपको ड्रॉ करने बोलेगा तो ड्रॉ करना है, इंफॉर्मेशन लिखने बोलेगा तो इंफॉर्मेशन निकला है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसकी सेल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। सेल रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। अब सेल रिएक्शन में होता क्या पता है? मैं अभी ये हटा देता हूं, अभी के लिए 2 हटा दे, ठीक है। तेरे पास सोल्यूशन किसका है? H+ आयन का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? H+ आयन का सोल्यूशन है। तो जब भी तुम इस H+ आयन को देखोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका होगा रिडक्शन। ये H+ ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बन जाएगा। समझ में आ गई? तो क्या हो गया? H+। तस्मिया हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1 होती है, ठीक है। तो H+ उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना? H2 गैस बना। अब ये डायटोमिक गैस है सर, तो अब यहां 2 हाइड्रोजन है तो तू भी 2 H+ लगा दे। अब एक H+ से एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 H+ से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन मिल, बस समझ आ गया। ये हो गई इसकी रिडक्शन रिएक्शन, बराबर। चलिए, अब यहां पे इसकी जब आपने रिएक्शन लिख ली, क्या हुआ? H+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और H2 गैस बना के ऊपर चले गया, ठीक है। ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है, इसकी सेल रिएक्शन है। अगर आप एग्जामिनर को और थोड़ा 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो आपको क्या बोलेगा? डिफिकल्टीज इन सेटिंग शी। और अगर उसको सिर्फ 1-2 मार्क्स, ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, क्या पूछेगा पता है? बोलेगा डिफिकल्टीज इन सेटिंग शी, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेट करने के लिए, वैसी वाली सेटिंग करने में, ठीक है। सेट मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है, वो चीज आपको देखना है। तो सबसे पहली चीज, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड, जो कि इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे इसको SHE को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको प्योर एंड ड्राई H2 गैस वैसे तो हो सकती, लेकिन बट बहुत कॉस्ट जाएगा, तो इससे अच्छा हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोड यूज कर लेते, तो उसको यूज नहीं करा जाता है। दूसरा, 1 मोलर एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अभी मुझे बताओ, आयोनिक इक्विलिब्रियम इतना पढ़े हो, 1 मोलर कंसेंट्रेशन मेंटेन करना ये मुश्किल है या मतलब मुश्किल है या पॉसिबल है? मुश्किल है। तुम मुझे एक बात बताओ, एक एक आयंस को क्या तुम हटाओगे क्या? नहीं ना, ये तुम्हारे अंडर में है क्या? नहीं है, बराबर। मतलब यहाँ पे 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, उसको आप लोग को
1 मोलर करने में बहुत आपको थोड़ा हेडेक वाला काम है और नहीं हो पाता है वो जनरली, ठीक है, इतनी आसानी से। तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम इशू आ रही है। ये सब इश्यूज हम पढ़ रहे हैं कि SHE को इंस्टॉल करने के टाइम पे क्या क्या इश्यूज है, वही टॉपिक है ये, ठीक है। फिर जब हाइड्रोजन गैस है आपकी इसमें होगी तो उस गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, जो कि टेम्परेचर वेरी करेगा। तुम वैक्यूम में थोड़ी ना, या तुम कुछ ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम बनाए नहीं कि जहां पे तुमने जो चीज बोल दी वो चीज हो रही है, बराबर। तो टेम्परेचर कैसा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि नहीं हो सकता, बराबर। तो यहाँ पे ये सारी जो डिफिकल्टीज है जिसकी वजह से हम SHE को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, लिख लो इतना फटाफट। देखो ये ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको। डायग्राम, सेल रिप्रेजेंटेशन और फिर कंस्ट्रक्शन, ये सारी सेल रिएक्शन ये सब पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा तो डिफिकल्टीज भी पूछ लेगा। डिफिकल्टीज के लिए आपको याद है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होता है सेक्शन ए में, वहां पे आपको पूछेगा या बोलेगा राइट एनी 1 डिफिकल्टीज टू सेटिंग SHE, ऐसा तो समझ लेना कि भाई तुमको ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लो फटाफट जल्दी से इसको।